नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जिसने जवानी में जनाजा उठने की बात कही थी, उसका जनाजा सचमुच सिर्फ 28 साल की उम्र में ही उठ गया। लाखों लोगों की सुरीली आवाज 24 गोलियों से रविवार को ही खामोश कर दी गई थी। अंतिम सफर में मंगलवार को हजारों लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को विदाई दी। सिद्धू के चाहने वाले दूर दूर से आए थे। मूसेवाला के पसंदीदा ट्रैक्टर पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। मूसेवाला को दूल्हे की तरह सजाया गया। पिता ने आखिरी बार बेटे की मूंछों को ताव दिया। इसके बाद जवान मौत पर एक बाप ने जब अपनी पगड़ी उतारी तो उस लम्हे को देखकर हर एक की आंखें नम हो गई। तो एक पिता ने बेटे की मूंछों पर ताव देते हुए उसे दुनिया से रुखसत किया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला का शव रखा हुआ है। पिता उसे अंतिम बार देखकर रो रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो अपने बेटे सिद्धू की मूंछों को ताव भी देते हैं। अंतिम संस्कार से पहले सिद्धू मूसेवाला को दूल्हे की तरह सजाया गया। पार्थिव शरीर को 3 रंगों के झंडे में लपेटा गया। ये पल चाहने वालों के लिए बड़ा सेटबैक है। मूसेवाला की मौत ने उनके करीबियों और फैंस को तगड़ा झटका दिया है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर उनके अंतिम संस्कार के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आखिरी बार मूसेवाला की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर लोग चढ़कर जा रहे हैं। लोग मूसेवाला को आखिरी बार देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। गाड़ियों की छतों पर भी मूसेवाला के फैंस आप देख सकते हैं। लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में मूसेवाला के अंतिम सफर को कैद किया। सिद्धू मूसेवाला एक हीरा ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ है। अब इस फैन को देखिए, इसके हाथ पर मूसेवाला का टैटू बना है। आज ये भी बहुत अफसोस में है और मूसेवाला को विदाई देने चला आया। मैं इनको 2016 से सुनता हूँ। जब इनका पहला गाना आया था, पहला गाना ने लिख के दिया था निंजा को। उसके बाद इनका ऑफिशियल गाना आया 2017 में। तब तो घर वालों को बता के आए हो कि आप यहाँ पे आए? हाँ जी, मैं घर वालों को बता के आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू जा, कुछ नहीं। क्या मतलब, क्योंकि एक आखिरी बार आप देखना चाह रहे थे, इसीलिए आप इतने दूर से ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल लास्ट टाइम देखना चाहते हैं। हजारों लोगों के हुजूम के बीच अंतिम यात्रा के दौरान सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपनी पगड़ी उतारी। आप वीडियो में देख सकते हैं जवान बेटे के जनाजे में एक पिता कैसे पगड़ी उतारकर उसे विदा कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की अंतिम यात्रा का हर पल भावुक कर देने वाला है। मूसेवाला की मौत को लेकर उसके फैंस में बहुत गुस्सा भी है। सर, आप लोग बहुत दूर से आए हो? जी मैम। आप लोगों को कुछ कहना है? यहाँ पे इतनी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है, उस दिन अगर सिक्योरिटी होती तो आपको लगता है ये इंसिडेंट नहीं होता? नहीं मैम, जैसा कुछ नहीं होता। अगर उनके पास सिक्योरिटी होती तो बस मैम, यही तो पंजाब है। हाँ, अब सिक्योरिटी का क्या करना? अब तो क्या होना है? छोड़ दो, तो भगवंत मान दे। आप तो सिक्योरिटी छोड़ दो मैडम, आप सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब इतनी सिक्योरिटी मिलने का कोई मतलब नहीं है मैम। 48 घंटे बीत चुके हैं मगर पंजाब पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बेशक कत्ल के इल्जाम में घिरा लॉरेंस बिश्नोई पहले से जेल में और दूसरा आरोपी कातिल गोल्डी बराड़ कनाडा में हो, मगर जिन लोगों ने इनके इशारे पर गोलियां चलाई वो भी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। हालांकि पुलिस कत्ल के सबूत और वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए अस्पताल से लेकर मूसेवाला के पिस्टल तक को खंगाल रही है। मूसेवाला पर हमले का सनसनीखेज वीडियो।
सेल्फ डिफेंस में मूसेवाला ने दागी थी गोलियां। लाइसेंसी हथियार का किया था इस्तेमाल। क्या हत्याकांड में हमलावर भी हुए जख्मी? मूसेवाला के हथियार से चली गोली किससे लगी? चौबीस गोली, 3 हथियार और वो 43 सेकंड। ये सीसीटीवी फुटेज ठीक उस वक्त का है जब मूसेवाला पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ चली गोलियों की आवाज को आप सुन सकते हैं और कई राउंड चली गोलियों से मची अफरा तफरी भी कैमरे में कैद। आज तक के हाथ लगा ये नया सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि सिद्धू पर किस खौफनाक तरीके से हमला किया गया। इस सीसीटीवी में बदमाशों की गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरी वारदात में नया मोड़ ला सकता है। ट्रिगर दबा, गोलियां निकली और सबसे सनसनीखेज हत्याकांड को 43 सेकंड में अंजाम दिया गया। अब बहुत गौर से काले रंग की थार पर गोलियों के निशान को देखिए। इसी थार पर पंजाब के मशहूर सिंगर मूसेवाला को आखिरी बार जिंदा देखा गया। अब इसी थार गाड़ी से मूसेवाला हत्याकांड के सबसे चौंकाने वाले साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। जिस थार व्हीकल में सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, आप देख सकते हैं कि वहीं पे जो फॉरेंसिक टीम है वो जो कार्ट्रिजेस की रिमेन्स है, जो बुलेट मार्क्स की साइजेस है, उस चीज की अभी पूरी डिटेल्स ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम मौके पे है, वो सारे विजुअल एविडेंसेस गैदर कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग हथियारों से निकली गोलियों के निशान इसी थार पर मौजूद हैं। सही सुना आपने, 3 अलग अलग हथियारों के ट्रिगर दबे, 3 अलग अलग हथियारों की नाल से गोलियां निकली। हत्याकांड में कितने राउंड गोलियां चली? आखिर 3 हथियारों की मिस्ट्री क्या है? अभी जांच टीम इस गुत्थी को सुलझाती, उससे पहले आखिरी वक्त में सिंगर मूसेवाला के साथ थार में मौजूद जख्मी साथी गुरविंदर सिंह ने बड़ा खुलासा किया, जो गोली लगने से घायल हो गए और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। गुरविंदर सिंह के मुताबिक सब कुछ अचानक हुआ। जैसे ही हमलावरों ने थार को घेरा और अपने ऑटोमेटिक हथियार निकाले, मूसेवाला ने मोर्चा संभाल लिया। उधर से ऑटोमेटिक हथियार से अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हुई तो मूसेवाला ने अपनी 9mm पिस्टल से जवाब में 2 फायर किए, लेकिन हमलावरों के पास मौजूद ऑटोमेटिक गन का मुकाबला करना मुश्किल था। गुरविंदर सिंह के मुताबिक जैसे ही मूसेवाला ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया तो हमलावरों ने तीनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, यानी दाएं बाएं और सामने की तरफ से। सिद्धू मूसेवाला ने एक बार तो गाड़ी भगाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कई गोली लग चुकी थी। इसके बावजूद उसने बिना डरे मुकाबला किया और खुद भी कई गोलियां चलाई, लेकिन सामने से गोलियों की ज्यादा बौछार थी, जिसके चलते हमलावर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब रहे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो पंजाब पुलिस की है उससे ये पता चला है कि 7.62 mm, 9 mm और 0.30 बोर वेपन्स इस्तेमाल की गई थी इस अटैक पर। देखिए गाड़ी की इस जो सारे शीशे हैं वो टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे की एक टायर पंक्चर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सामने की जो टायर है वो भी पंक्चर हो चुकी है। हमले की प्लानिंग फूल प्रूफ, लेकिन हमलावरों को भी अंदाजा नहीं था कि मूसेवाल की तरफ से जवाबी फायरिंग हो सकती है। दावे के मुताबिक हमलावरों ने पहले पीछे से गोली चलाई। ये फायरिंग थार के पहिए को निशाना बनाकर की गई ताकि वो रुक जाए। जैसे ही गोली लगने की वजह से थार रुकी, मूसेवाला समझ गया और अपनी पिस्टल निकाल ली। थार में बैठे सभी लोग झुक गए। तभी एक हमलावर ने सामने की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। महज 43 सेकंड में सब कुछ हो गया।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जब बदमाश सिद्धू पर गोलियां बरसा रहे थे तो जवाब में सिद्धू ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धू की गोली आखिर किस बदमाश को लगी, और लगी तो वो बदमाश आखिर कहां है। अब पंजाब पुलिस इस एंगल पर अस्पतालों की भी खाक छान रही है। इसी थार की पिछली सीट पर मूसेवाल का दोस्त गुरविंदर सिंह बैठा था, जबकि गुरप्रीत अगली सीट पर मूसेवाल के बगल वाली सीट पर बैठा था। दोनों ने बताया कि सिद्धू मूसेवाल ने डरने के बजाय अपने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चलाई थी। आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारे थे। कातिलों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि मूसेवाल की पिस्टल से निकली गोली किसे लगी, क्या कोई हमलावर भी जख्मी हुआ है। पूरे केस में ये सबसे बड़ी लीड साबित हो सकती है। लिहाजा पंजाब समेत आसपास के राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हुए मरीजों की लिस्ट खंगाली जा रही है। यानी कातिल तक पहुंचने का सुराग मूसेवाला की पिस्टल से निकली गोली दे सकती है। अरविंद ओझा, मनसा, आज तक।